कहता था माता पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए। 12वीं पास वह हत्यारा खुद को IITian बताता था। माता पिता के पैसों से ऐश की जिंदगी जीने वाला उदयन मौत की खबर को 7 साल तक दफन कर रखा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड तक को उसने नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं इस साइको किलर की पूरी कहानी। वैसे तो घटना 2010 की है, 2017 में खुलासा हुआ और आज 2023 में सजा सुनाया गया। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 की खास पेशकश क्राइम 21 में और मैं अविनाश चंद्रवंशी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे हत्याकांड की जिसने राजधानी रायपुर को ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेटा होने के संबंध को शर्मसार कर दिया, एक प्रेमी होने के संबंध को शर्मसार कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आगे भी ऐसे ही सनसनीखेज घटना से आपको रूबरू कराते रहें। आज से लगभग 13 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पौष इलाका सुंदरनगर में मां इंद्राणी और पिता वीरेंद्र दास के साथ उसका बेटा उदयन दास रहता था। उदयन 12वीं तक की पढ़ाई किया हुआ था, लेकिन सबको IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ बताता था। माता पिता की नौकरी के पैसे और पेंशन से उदयन मखमली जिंदगी जीता था, लेकिन उदयन के माँ बाप को यह जरा भी भनक नहीं थी कि उसका बेटा उदयन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा कर जाएगा। 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाला उदयन पढ़ाई में उतना ठीक नहीं था। इसी बात को लेकर पिता वीरेंद्र ने उदयन को डांट दिया, पर उस बेचारे पिता को कहाँ पता थी कि उसका बेटा जो उसके ही पैसों से मखमली जिंदगी जीता है वह उसके डांट से इतना नाराज हो जाएगा। 2010 अगस्त की रात बारिश हो रही थी। पढ़ाई को लेकर वीरेंद्र दास ने उदयन को डांटा। वह इतना नाराज हो गया कि उदयन पिता की डांट सह नहीं पाया और उसने पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपनी माँ इंद्राणी दास को भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों के शव को एक कमरे में ले जाता है। रात भर शव के पास बैठा रहा। आप सोच सकते हैं कि अपने ही माँ बाप को मारकर उसके लाश को एक कमरे में ले जाकर रात भर शव के पास उदयन बैठा रहा। एक आम इंसान तो यह कर नहीं सकता, तो क्या उदयन साइको था? हत्या के बाद रात भर उदयन सोचता रहा कि हत्या तो हो गई, अब संपत्ति भी अपने नाम, लेकिन चेहरे पर एक शिकन न था। उस हत्यारे ने सुबह अपने घर के गार्डन पर सेप्टिक टैंक खुदवाने मजदूर बुलवाया। मजदूर मुकेश यादव उदयन के घर आता है। वह गार्डन की खुदाई करता है और चला जाता है। उदयन रात होने का इंतजार करता है और देर रात पिता वीरेंद्र और मां इंद्राणी के शव को गड्ढे में दफना देता है। तब भी ना कोई भय और ना ही कोई पछतावा। कुछ दिन बाद उसने अपने परिचित संदीप श्रीवास्तव से संपर्क किया। उन्हें मकान बेचने के लिए कहा। सुरेश दुआ के नाम से पावर ऑफ अटर्नी बनाई गई। 2013 में मकान को अधिवक्ता हरीश पांडे को 21 लाख में बेचकर वहां से चला गया और रिश्तेदारों को बताता था कि माता पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। हत्या के बाद 7 साल तक उदयन माँ बाप का पेंशन भी खाता रहा और यही बोलकर कि वो जिंदा है। साइकोपना यही समाप्त नहीं हुआ। हत्या के बाद उदयन भोपाल शिफ्ट हो गया। वहां आकांक्षा जो कि पश्चिम बंगाल की थी और दोनों की दोस्ती नई दिल्ली में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। बाद में वो दोनों 2016 में उदयन के भोपाल जाने के बाद 2016 में भोपाल आ गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि श्वेता ने बताया था कि उसे यूएस में नौकरी मिल गई है। जुलाई 2016 के बाद आकांक्षा उर्फ श्वेता के परिजनों से संपर्क बंद हो गया। जब उसके भाई ने नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल निकली। घर वालों को शक था कि आकांक्षा उदयन के साथ रह रही है। दिसंबर 2016 में आकांक्षा के लापता होने की सूचना मिली थी। वहां उदयन गर्लफ्रेंड आकांक्षा उर्फ श्वेता शर्मा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। काफ़ी लंबा समय हो गया था। श्वेता के घर वालों की बातचीत श्वेता से नहीं हुई थी। घर वाले परेशान थे और जब बात बनी नहीं तब घर वालों को संदेह हुआ तो श्वेता के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पुलिस एक एक कड़ी जोड़ते हुए फरवरी में भोपाल के साकेत नगर पहुंची, जहां श्वेता उदयन के साथ रहती थी।
पुलिस जब उदयन और श्वेता के घर पहुंची तो वहां श्वेता नहीं थी। इस बात से सब हैरान हो गए। पुलिस ने उदयन को हिरासत में लिया और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन श्वेता मिली नहीं। कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में उदयन पुलिस के सवालों से घिरता गया और कहते हैं ना कि सच कभी छिपता नहीं, पर इस सच्चाई ने इंसानियत की वो सारी हदें पार कर दी। उदयन ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता की हत्या कर उसी घर में उसके शव को धातु के डिब्बे में बंद कर उसमें कंक्रीट डालकर बेडरूम के अंदर एक मकबरा बना दिया और उसे संगमरमर से ढक दिया। और हत्या इसलिए किया था क्योंकि श्वेता को यह बात पता चल गई थी कि उदयन अपने माँ बाप को मारकर भोपाल आया है। शायद उदयन को यह डर सताने लगा था कि कहीं श्वेता पुलिस को सब सच न बता दे। उस सीरियल किलर ने साक्ष्य छिपाने अपने माता पिता और गर्लफ्रेंड आकांक्षा को सोशल मीडिया पर जिंदा रखा। वह खुद उनके फेसबुक अकाउंट से पोस्ट भी करता था। अंततः उल्टी गिनती शुरू हुई और छत्तीसगढ़ और कोलकाता की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए जांच शुरू कर दी। पूछताछ में उदयन ने यह बात भी कबूल किया, उसने अपने माता पिता की हत्या कर रायपुर के घर में दफना दिया है। हत्या उसने 7 साल पहले किया और 7 साल तक माता पिता की लाश को घर के गार्डन में दफना कर रखा था। हत्या की इस घटना ने राजधानी रायपुर में खौफ का माहौल बना दिया। बहरहाल 2017 से केस चलता रहा और 5 साल बाद कोर्ट ने उदयन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना से 2 चीजें सामने आई। पहला, समय से पहले अपने बच्चों को वो सारी चीजें, वो तमाम खर्चे नहीं देने चाहिए। कम उम्र में पैसा देने से बच्चों के अंदर लालच पैदा हो जाता है और जब बाद में जब आप उसकी भरपाई नहीं कर पाते, उसे पर्याप्त पैसा नहीं दे पाते, तो वो बच्चा कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाता है, सोचने लग जाता है। दूसरा, अगर इंसान साइको हो तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसके अंदर इंसानियत समाप्त हो जाती है। फिलहाल इस क्राइम के एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।